अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। तो सुबह का टाइम है और नाश्ता बन रहा है। यहाँ पर आटा नहीं था तो मैं आटा गूंद रही हूँ और नीम गर्म पानी से आटा गूंद रही हूँ। खिड़कियों पे आप देख रहे हैं ओस नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ओस बहुत गिरती है। कपड़े भी अगर सूख जाते हैं, शाम में अगर नहीं उतारा तो फिर वो फिर से गीले हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन धूप लगानी पड़ती है। और सूरज भी बड़ी अक्सर तो यहाँ पे बारिश होती रहती हैं। खैर अभी तो आजकल कुछ दिनों से नहीं हो रही बारिशें। कपड़े बड़ी मुश्किलों से सूखते हैं अगर घर में आप धो लो, वरना तो लॉन्ड्री से धो और खुश्क हुए हुए आते हैं, वो सही रहते हैं। और नाश्ता बना रही हूँ। तवा जो है हस्बैंड मेरे छोटे लेकर आ गए, तो बहुत ज़्यादा मुझे रोटियों का खेल करना पड़ता है, वरना 3-4 में पराठे बना लेती थी। इसीलिए मैं सादे अब पराठे बनाने लग गई हूँ। कितने ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, इतने बल वाले के चक्कर में पड़ूंगी तो बस सादे ही सिंपल रोटी की तरह ऑयल। फ्रेंड शाम में जो है मैं अपनी नेबर के साथ आ गई थी। 2-3 चीज़ें लेनी थी इधर कॉन्टिनेंट से। तो पाकिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ पर दुकानें रात भर खुली रहती हैं। जो घर के करीब दुकान है वो मगरिब के बाद जल्दी बंद हो जाती है, तो फिर इधर ही आना पड़ता है। कॉन्टिनेंट के आलडी करीब पड़ता है। कॉन्टिनेंट जो है वो थोड़ा बड़ा है। जहाँ पर मैं आई हूँ यहाँ पे हर सामान मिलता है, और आलडी से कुछ चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पर कपड़ों की भी शॉप है, और जैसे अपने यहाँ बड़ा जो सुपर मार्केट होती है इस तरीके से है। तो यहाँ आए थे और किसी ने मुझसे सवाल करा था कि आपका यहाँ पर दिल लग गया कि नहीं। तो मैं आपको सच बताऊं तो मेरा बस अभी सही से रूटीन सेट नहीं हुई है। जो हम पाकिस्तान में रहते थे, और मैं तो पाकिस्तान में अक्सर नाश्ता भी नहीं बनाती थी। यहाँ पर सुबह ही उठ के हिम्मत हो चाहे ना हो जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, बच्चों को भूख लगती है। एक जो रूटीन में आता है सेटिंग नहीं बन पाई है। और हर चीज़ कहीं घूमने भी बाहर निकलो तो पैदल पैदल जाओ, या फिर टैक्सी करो, या बस में बैठो, या शिप से जाओ। ये बड़े झंझट है बच्चों को। वहाँ पे तो बाइक से चले आओ, या हमारी अपनी गाड़ी थी, गाड़ी में चले जाते थे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम रूटीन में आएंगे इंशाल्लाह ताला। और हर चीज़ के लेने के लिए प्राइस बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं, और मैं तो पाकिस्तान की चीज़ों से वो करने लग जाती हूँ। ये एरो पाकिस्तान में कितने, यूरो जो है पाकिस्तान में कितने बनेंगे। तो ये चीज़ है अभी थोड़ी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहरहाल खाने पीने के लिहाज से पाकिस्तान बहुत याद आता है। और अभी जो है मेरी अम्मी पंजाब गई हुई थी मेरी, तो वहाँ से आने के बाद मेरी अम्मी सीढ़ियों से गिर गई। वहाँ पे पाकिस्तान में होती तो मैं 10-15 मिनट की ड्राइव पे अम्मी का घर था, तो मैं फ़ौरन चली जाती थी बच्चों को लेके। तो यहाँ पर इतनी मैं दूर हूँ, और अभी मैं जल्दी से जा भी नहीं सकती जब तक कि हमारे पास यहाँ पे पेपर नहीं बन पाएंगे। अब्दुल बारी जो है इतना ज़्यादा बोल रहे एडिटिंग करते में, और व्लॉग बनाना मैं भूल ही जाती हूँ, और कुछ समझ में भी नहीं आता। कह रही हूँ मैं आपसे कि अभी मैं रूटीन जो है मेरी वो सही से सेट नहीं हो पाई है। भी हमने बच्चों के जो हैं पाकिस्तान से जो वैक्सीन का कोर्स, चुप एडिटिंग कर रही हूँ ना, जो वैक्सीन लगवाते हैं हम बच्चों का 2 साल तक 15 माह तक जो टीके लगते हैं ना, वो चाहिए थे यहाँ पर। तो हस्बैंड से मैंने बोला था लेके चल लेते हैं, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, और वही यहाँ पर ज़रूरत है। तो अब हमने वो पाकिस्तान से मंगवाए हैं, वो आएंगे। और बच्चों के हमें वो भी बनवाने हैं। यहाँ पे बच्चों का इंश्योरेंस बनवाना पड़ता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, निफ वगैरह बोलते हैं यहाँ की ज़ुबान में। तो वो बनवाना है, फिर जाके बच्चों का एडमिशन होगा। तो यहाँ पे हम खड़े हुए थे, कुछ देख रहे थे, और उसके बाद हम कपड़ों की शॉप में गए थे। और यहाँ पे खैर आराम से वीडियो वगैरह बना लेते हैं। जब मैं कपड़ों की शॉप में गई थी तो वहाँ पे मुझे लड़की ने टोक दिया था कि नहीं, यहाँ पे वीडियो नहीं बनाए। वो अलग से शॉप बनी हुई है, और कपड़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे जो 1 यूरो है ना, वो है पाकिस्तानी 200 रुपये का। इंडिया के तो कम है,
जो मेरे साथ लड़की है वो इंडिया की है, तो उनके 89 रुपये हैं 1 यूरो। और पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। यहाँ के ज़्यादा अगर कभी भिजवाने हो तो वहाँ के ज़्यादा बन जाते हैं पैसे, तो इन लोगों को नुकसान होता है, इनके कम बनते हैं इंडिया वालों के ना। तो हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे थे। 1 यूरो 200 का है तो हिसाब लगा लें, 3 यूरो 600 रुपये बन जाते हैं। तो चीज़ों के प्राइस देख रहे थे हम यहाँ पे। और फ्रेंड, मेरे व्लॉग लेट लेट ही आएंगे आजकल, क्योंकि जब तक मैं सही रूटीन में नहीं आऊँगी, खाने पीने का भी मैं नहीं बना पाती। जब खा पी लेते हैं या कर लेती हूँ कुकिंग, बाद में याद आता है मुझे। और हस्बैंड मेरे गए हुए थे कहीं काम से, और इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करें। हम लोग अभी जो रहते हैं, शिप क्रॉस करके हम इस साइड पे रहते हैं बरेरो में, और उस साइड पे जो है मेन सिटी है लिस्बन, वहाँ पर घर की कोशिश में लगे हुए हैं मेरे हस्बैंड। वहाँ हमें घर मिल जाए तो वहाँ ज़्यादा सहूलतें हैं, वहाँ पे इंडियन वगैरह की शॉप भी हैं, तो वहाँ पे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। गोश्त वगैरह, गोश्त और मुर्गी है तो हलाल वहाँ से लाना पड़ता है मेरे हस्बैंड को। और यहाँ पर हम ऑयल देख रहे थे। ये जो मेरे साथ लड़की है इफ़त जो है पाकिस्तान से मेहंदी लेकर आई थी, और मैंने तो फ़र्स्ट टाइम सुना है मेहंदी का कोई ऑयल मिलता है, वो डालो मेहंदी में मिलाओ तो वो लगा के फिर मेहंदी के अंदर कलर आता है। मैंने कहा पाकिस्तान में तो कभी मैंने नहीं सुना इस तरीके से। एक्सटेंशल ऑयल बोलते हैं उसको। तो वो ढूंढ रहे थे हम, और इधर कपड़े देखने आए थे हम। तो लड़की ने मुझे मना कर दिया था वीडियो बनाने से। तो सुनने पाकिस्तानियों, सिर्फ ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी ऐसा होता है, मना कर देते हैं। बाकी उस साइड पे जहाँ पे सौदा सर्फ था वहाँ पे मुझे किसी ने नहीं रोका, यहाँ पे वीडियो बनाने का मना कर दिया था। ये अलग से कपड़ों की शॉप बनी हुई थी, और इस लड़की की अम्मी की बर्थडे थी तो ये देख रही थी अपनी अम्मी के लिए।